गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ में हम इनके बारे में डिटेल से भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो हर किसी एग्जाम के अंदर, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? यूएई, ग्रीस, इटली या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको दिया गया है जी? ऑप्शन टू राइट आंसर है ग्रीस को। ग्रीस को क्या है, वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है। क्या ग्रीस ने अपना पहला स्थान काबिज रखा है? ठीक है, यह वही क्या है, यूएई है जो वही संयुक्त अरब अमीरात है, उसने क्या है सीधा फिफ्थ स्थान से सेकंड नंबर पर आ गया है। ठीक है, यह किसके साथ सेकंड नंबर पर आया है? इसके अतिरिक्त और कौन कौन से हैं? इटली और स्विट्जरलैंड, इटली एंड स्विट्जरलैंड। इसके अलावा ठीक है, स्विट्जरलैंड इसके अलावा क्या है, सेकंड नंबर पर काबिज है। ठीक है, यूएई ने पांचवें स्थान से इटली और स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, यह सूचकांक क्या है? यह सूचकांक होता क्या है? वैश्विक निवास सूचकांक। यह सूचकांक क्या है? प्रतिष्ठान जीवन की वह गुणवत्ता, कराधान, वीजा मुक्त, ठीक है, सुविधा, अनुपालन मानक और प्रक्रिया दक्षता जैसे मापदंडों के आधार पर, ठीक है, दुनिया भर के 40 प्रमुख राजधानी प्रोग्रामों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, यह जो वैश्विक निवास सूचकांक है, ये होता क्या है? यह क्या है, किसी भी देश की, ठीक है, प्रतिष्ठिता, जीवन की गुणवत्ता, कराधान, वीजा संबंधी जो और अराइवल सुविधा है, अनुपालन मानक है और प्रक्रिया दस्ता जैसे 40 मापदंडों, कितने 40 प्रमुख रेजिडेंस प्रोग्रामों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? ग्रीस। दूसरे पर यूएई है। ठीक है, किसके साथ हुआ है? स्विट्जरलैंड और इटली के। नेक्स्ट है जी, भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर कलारी लीप नामक अभ्यास किया? बताओ जी, कलारी लीप नामक अभ्यास किस स्थान पर किया? लद्दाख, राजस्थान, लक्षद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर क्या है, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने, ठीक है, कलारी लीप नामक जो है एक उच्च स्तरीय समुद्री अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य की बात करें तो क्या है, क्लारी लीप नामक अभ्यास है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जटिल समुद्रता वातावरण में संयुक्त योजना, तीव्र सैन्य तैनाती और सटीक परिचालन निष्पादन का मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्लारी लीप अभ्यास ने क्या चुनौतीपूर्ण वातावरण में तीव्र तैनाती, सटीक क्रियान्वयन में दक्षिणी वायु कमान की क्षमता को उजागर प्रमाणित किया। ठीक है, कलारी लीप के दौरान क्या है, जहाज, इस दौरान क्या है, जहाज रोधी हमले, जहाज रोधी हमले क्या है, इस दौरान क्या है, इस अभ्यास के दौरान क्या है, जहाज रोधी हमले और समुद्री खोज एवं बचाव अभियान सहित कई जो है अभ्यास किए गए। नेक्स्ट है जी, विश्व प्रोटीन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी या 27 फरवरी? ऑप्शन फोर राइट आंसर है। क्या है विश्व प्रोटीन दिवस? ठीक है, ये हमें क्या प्रोत्साहित करता है? यह कहता है लोगों को अपने भोजन में प्रोटीन युक्त, ठीक है, प्रोटीन युक्त दालें हो गई, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, दूध आदि अन्य प्रोटीन स्रोतों को शामिल करने के लिए यह दिन जो है प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगर पहली बार की बात करें, शुरुआत इसकी कब हुई प्रोटीन दिवस की, विश्व प्रोटीन दिवस की? ये हुई थी 2020 के अंदर, 27 फरवरी 2020 को यह पहली बार बनाया गया था। ठीक है, और तभी से हर साल यह दिवस बनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? यह दिन स्वास्थ्य, मांसपेशियों की मजबूती और सही विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन की भूमिका को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है जी, भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, मद्रास या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में क्या है, भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित
किया गया है। बात करें कितने वर्ष बाद यह आयोजित हुआ है, कितने वर्ष बाद हुआ है गोलमेज सम्मेलन? 27 वर्षों के बाद। सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, पहले कब हुआ था? 1999 के अंदर। ठीक है, अब 27 वर्षों बाद यह सम्मेलन है जड़ा राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय घोषणा 2026 सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी गई है। सम्मेलन में क्या कहा गया? सम्मेलन में कहा गया कि निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना लोकतंत्र की आधारशिला है और चुनाव का पारदर्शी और कुशल संचालन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इस दौरान क्या है? इस दौरान क्या किया गया? इस दौरान क्या गया कि राष्ट्रीय संवैधानिक हित में देश भर के सभी राज्य चुनाव आयुक्तों, ठीक है, साथ सभी चुनाव प्रक्रियाओं के लिए पारस्परिक रूप से क्या है? स्वीकार्य तंत्र और कानूनी रूप से व्यवहार्य ढांचे विकसित करने का इस दौरान सुझाव दिया गया है। ठीक है, इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो गणेश कुमार जी हैं, उनके द्वारा अपने संबोधन में मतदाता सूचियों को तैयार करने की शुद्धता पर जोर देते हुए कहा कि सभी पात्र जो है मतदाता की सूची में शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को बाहर रखने के लिए विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने क्या है 12 का क्या बताया? 12 राज्यों के अंदर ICR, ठीक है, SIR, ठीक है, 12 राज्यों के अंदर SIA प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 11 राज्यों ने क्या है अपनी जो मतदाता सूची है वो प्रकाशित कर दी है। आगे 26 फरवरी 2026 को कुवैत का कौन सा मुक्ति दिवस मनाया गया? 33वां, 35वां, 37वां या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन 2 आएगा, 35वां। ठीक है, कुवैत के 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां जो है मुक्ति दिवस बना रहा है। ठीक है, यह किसका जश्न है? 1991 के अंदर इराकी कब्जे की समाप्ति, इराक द्वारा जो कब्जा किया गया था उसको हटाने के 35 पूरे होने का जश्न है। यह दिन क्या है? कुवैती जनता के लचीलेपन, निर्वासित सरकार की कूटनीतिक सफलता, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की सैन्य विजय का सम्मान करता है। यह राष्ट्रीय अखंडता, एकता और पुनर्निर्माण का प्रतीक भी माना गया है इस दिवस को। ठीक है जी, यह दिन न केवल सैन्य विजय का प्रतीक है बल्कि कुवैत की अखंडता, शास्त्रकार द्वारा समर्थित कूटनीति की प्रभावशीलता का भी प्रतीक माना गया है। ठीक है, यह दिन क्यों मनाते हैं? यह दिन शहीद नायकों की श्रद्धांजलि अर्पित करने, ठीक है, करने के लिए ध्वजा जो है रोहन किया जाता है। आतिशबाजी खाड़ी क्षेत्र में संपूर्णता के आदेशों की सशक्त बनाता है। आगे है, हाल ही में इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? अमित शाह, भगवंत मान, नैब सैनी या नरेंद्र मोदी? ये जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या है इसराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं। वह जो है चुनिंदा वैश्विक नेताओं में से एक है जिसने क्या है फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले ये वैश्विक नेता बने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले जो है भारतीय हैं। ठीक है जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कहा? ठीक है, इजराइल के संसद को इन्होंने संबोधित किया। ठीक है, इस दौरान इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या है इसके बाद इनको क्या है इजराइल के सर्व संसदीय पुरस्कार, ठीक है, सम्मान स्पीकर ऑफ द नेक्स्ट मेडल से नवाजा गया इनको। कौन से पुरस्कार से? संसदीय जो है संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द स्पीकर ऑफ द नेक्स्ट जो है स्पीकर ऑफ द नेक्स्ट जो है सम्मान या मेडल से नवाजा गया इनको। जितेंद्र मेहरा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? पत्रकार, व्यवसायिक में से कोई नहीं। ये एक व्यवसायी थे जिनका लगभग 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस तरह से भारत के इस्पात उद्योग, ये कौन से व्यवसायी थे? इस्पात उद्योग के, ठीक है, व्यवसायी थे। भारत ने क्या है सबसे सम्मानित नेताओं में से एक को खो दिया। इन्होंने क्या है 25 फरवरी 2026 को
86 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। ठीक है, 6 इनका करियर कितना है, 6 दशकों से अधिक का इस्पात उद्योग के अंदर करियर है। ठीक है, इन्होंने क्या बड़े औद्योगिक परियोजनाओं, परिचालन उत्कृष्टता और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से बात की जो इस्पात उद्योग है, विकास है, गाथा को नई दिशा इनके द्वारा दी गई थी। उनके योगदान ने देश को इस्पात के क्षेत्र के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। आगे है 26 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी पुण्यतिथि बनाएगी? 59वीं, 60वीं, 61वीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बनाएगी 60वीं पुण्यतिथि। ठीक है, 26 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की 60वीं पुण्यतिथि बनाई गई। इस दौरान क्या है श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने अपना जीवन देश की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। क्या है इस दौरान क्या है पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करते समय, ठीक है, श्रद्धांजलि देते समय महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जीवन देश की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व और कार्य हर पीढ़ी को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा, यह था। आगे है 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 कहाँ शुरू किया गया? लक्षद्वीप, ग्रीस, दीमापुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया दीमापुर के अंदर, सॉरी, दीमापुर के अंदर क्या है 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 शुरू किया गया है। आगे है चर्चा में रही CM-302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? रूस, चीन, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया चीन के द्वारा। चीन के द्वारा क्या है CM-302 मिसाइल को विकसित किया गया है। यह एक उन्नत सुपरसोनिक, कौन सी सुपरसोनिक, ठीक है, एंटी क्रूज, ठीक है जी, एंटी क्रूज, एंटी शिप, ठीक है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जिसको क्या है चीन एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री, चीन एरोस्पेस, ठीक है, साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के द्वारा क्या है बनाया गया है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक तेज जल सकती है। ठीक है, यह लगभग 290 से 400 किलोमीटर की रेंज में बड़े नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर सकती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है हवा, पानी, ठीक है, जहाज और जमीन पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। यह दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम मानी जाती है। आगे हम रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास की। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास शुरू किया? राइट आंसर आएगा राजस्थान के अंदर। अगला है जी, जोस मारिया बलातजार को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? नॉर्वे, पेरू, को उत्तर कोरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनको पेरू का क्या है अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। ये क्या है 8वें जो है राष्ट्रपति हैं पेरू के, और इनका कार्यकाल अप्रैल 26 तक होगा, क्योंकि अप्रैल 26 में नए जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव आयु जो है नियुक्त किए गए हैं, चुनाव जो है होने हैं। आगे है एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है, यह दिन क्या है 27 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2014 के अंदर बनाया गया। ठीक है, यह एनजीओ द्वारा समाज, मानवीय जो है सहायता और पर्यावरण संरक्षण में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए समर्पित है। आगे है एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड किस हवाई अड्डे ने जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चांगी हवाई अड्डा, टोक्यो का जो हनेडा हवाई अड्डा, सियोल का इंचियन हवाई अड्डा। राइट आंसर का आएगा ऑप्शन 1 छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या है एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे नेक्स्ट है, पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा नागालैंड के अंदर।
नेक्स्ट है HIV से बचाव के लिए लेनाकापाविर दवा को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यह बना है जिम्बाब्वे। हाल ही में किस स्थान पर सड़क दुर्घटना के लिए पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को राहत योजना शुरू की गई? ये की गई दिल्ली के अंदर। अब क्या है, पीड़ितों की मदद करने वाले राहगीरों, ठीक है, को 25,000 रुपये तक का जो है 25,000 रुपये तक की नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 2 आएगा। यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन सचिन तेंदुलकर को चुना है। 25 फरवरी 2026 को रक्षा सुरक्षा कोर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? ये 79वां स्थापना दिवस बनाया गया राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा कोर का। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया गुलमर्ग के अंदर। आगे है, बेलाग्राम किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत राज्य बन गया? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बेलागांव कहाँ का? महाराष्ट्र का जो है गांव है। आगे है, हाल ही में चमेली के फूलों को नुकसान पहुंचाने वाली ब्लॉसम वीज की एक नई प्रजाति किस देश ने खोजी है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये खोजी है भारत ने, अपने देश भारत ने क्या है, फूलों को नुकसान पहुंचाने वाली ब्लॉसम वीज की एक नई प्रजाति को खोजा है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? जोधपुर, मुंबई, लेह, पुणे। ये किया गया पुणे के अंदर। आगे है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया? ये किया गया महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, गांव का नाम की बात करें तो कौन सा है गांव का नाम? सौंदला। आगे है, ई बाइक दीदी योजना केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें की जाएगी, बताओ जी। ई बाइक दीदी योजना ये की जाएगी दिल्ली के अंदर शुरू। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए किस राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की है? ये की है राजस्थान राज्य ने। आगे है, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया जा रहा है। आगे है जी, बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बंगाल युवा साथी योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के अंदर।